Hi friends, this is Samir and you are watching Apna English. Now we are going to learn some important and useful structures that can help you to improve your English. So let's start. हमारा पहला स्ट्रक्चर है, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है, आप किसी से कुछ कहना चाहते हो लेकिन वह आपसे पहले ही वो बात कह दे, तो आप क्या कहते हैं, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। अगला स्ट्रक्चर है, ऐसा लगता है कि, या फिर ऐसा लगा कि। ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी। कोई काम करने में शर्म आ रही है। फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इंग्लिश बोलनी तो आती है लेकिन किसी के सामने वो नहीं बोल पाते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ इसी तरह के स्ट्रक्चर्स को आज हम इस वीडियो में जानेंगे और सीखेंगे उनके रूल्स एंड एग्जाम्पल्स के साथ। सो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यही तो मैं चाहता हूँ। इसका स्ट्रक्चर है दिस इज़ वॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट। इसके साथ में हम टू का इस्तेमाल करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए इससे रिलेटेड सेंटेंसेस को देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, यही तो मैं साबित करना चाहता हूँ। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू प्रूव। अगला सेंटेंस है, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। इसकी इंग्लिश होगी दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू से। अगला सेंटेंस है, यही तो मैं सुनना चाहता हूँ। यह सेंटेंस हम उस समय कहते हैं जब मम्मी आपकी तारीफ़ करती हैं, तो आप क्या कहते हैं, यही तो मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी टाइम तो आपकी कोई इज्जत है ही नहीं घर में। तो अगर फर्स्ट टाइम आपकी तारीफ़ होगी तो ये सेंटेंस आप ज़रूर कहेंगे। इसकी इंग्लिश होगी दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू लिसन। अगला सेंटेंस है, यही तो मैं देखना चाहता हूँ। जब आपके घर में आपकी फेवरेट मूवी लगे तब आप क्या कहते हैं, यही तो मैं देखना चाहता हूँ। इसकी इंग्लिश होगी दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू वॉच। अगला सेंटेंस है, यही तो मैं करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, इसको ट्रांसलेट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाएं। अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। अगला है हमारे पास, कोई काम करने में शर्म आ रही है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स में हम इज़ एम आर वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे प्लस फाइटिंग शाई ऑफ। फाइटिंग शाई ऑफ एक फ्रेज़ है। इसका मतलब होता है कोई काम करने में शर्म आना प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब चलिए इससे रिलेटेड सेंटेंसेस को देखते हैं। पहला सेंटेंस है, मुझे सबके सामने अंग्रेज़ी बोलने में शर्म आ रही है। इसकी इंग्लिश है आई एम फाइटिंग शाई ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इन पब्लिक। अगला सेंटेंस है, उसे लड़कियों से बात करने में शर्म आ रही है। ही इज़ फाइटिंग शाई ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स। अगला सेंटेंस है, उन्हें लोगों के सामने नाचने में शर्म आ रही थी। यह सेंटेंस पास्ट में है, इसीलिए हम दे के साथ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जैसे दे वर फाइटिंग शाई ऑफ डांसिंग बिफोर पब्लिक। अगला सेंटेंस है, उसे गाना गाने में शर्म आ रही थी। फ्रेंड्स, इसको ट्रांसलेट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाएं। अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। अगला है ऐसा लगता है कि, या फिर ऐसा लगा कि। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो उसके लिए हम इट सीम्स दैट का यूज़ करेंगे, और अगर सेंटेंस पास्ट में है उसके लिए हम सीम्ड दैट का यूज़ करेंगे। इसे कुछ बेहतर समझने के लिए इससे रिलेटेड सेंटेंसेस को देखते हैं। पहला सेंटेंस है, ऐसा लगता है कि तुम परेशान हो। इसकी इंग्लिश होगी इट सीम्स दैट यू आर वरीड। अगला सेंटेंस है, ऐसा लगता है कि वह होशियार है। इसकी इंग्लिश होगी इट सीम्स दैट ही इज़ स्मार्ट। अगला सेंटेंस है, ऐसा लगता है कि वह अनाड़ी है। इसकी इंग्लिश होगी इट सीम्स दैट शी इज़ क्लमजी। क्लमजी का मतलब होता है अनाड़ी। अगला सेंटेंस है, ऐसा लगा कि वह घमंडी है। इट सीम्ड दैट ही वॉज एरोगेंट। इस सेंटेंस में पास्ट की बात की जा रही है, यानी कि लास्ट टाइम मैं किसी से मिला तो मुझे ऐसा लगा कि वह घमंडी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। अगला सेंटेंस है, ऐसा लगता है कि वह कुछ अच्छा बना रही है। फ्रेंड्स, इसको ट्रांसलेट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाएं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहें, अंग्रेज़ी सीखते रहें।